हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 8 दिसंबर 2020 और 8 दिसंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा आज का पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के कलेक्टर ने सीजीपीएससी प्री 2020 के तैयारी के लिए 60 दिवसीय निःशुल्क क्रैश कोर्स शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, गरियाबंद जिले के कलेक्टर ने सीजीपीएससी प्री 2020 के दोस्तों तैयारी के लिए निःशुल्क क्रैश कोर्स शुरू किया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सीजीपीएससी की तैयारी के लिए इस जिले के कलेक्टर ने की पहल, रेस के जरिए दिया जाएगा मार्गदर्शन। प्रतिभाशाली और प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाह रखने वाले जिले के युवाओं के लिए जिला प्रशासन रत्न गर्भा अकादमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेस के जरिए अपने सपने को साकार कर सकेंगे। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए 60 दिवसीय निःशुल्क क्रैश कोर्स का डिजाइन किया गया। अब दोस्तों यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से संबंधित है, तो आप गरियाबंद जिले के बारे में जानिए। दोस्तों गरियाबंद जिले का गठन कब हुआ था? तो गरियाबंद जिले का गठन 2012 में दोस्तों 2012 में गरियाबंद जिले का गठन हुआ था और रायपुर जिले के विभाजन करके गरियाबंद जिले का निर्माण किया गया था। गरियाबंद जिले में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्हें यहाँ पर एकदम फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं। दोस्तों गरियाबंद जिले में है निवास करती है कमार जनजाति। दोस्तों जो कमार जनजाति है यह केंद्र सरकार द्वारा इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया है दोस्तों, और यह गरियाबंद जिले में निवास करती है। दोस्तों जो कमार जनजाति है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कमार जनजाति विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कमार जनजाति विकास अभिकरण का मुख्यालय है गरियाबंद। साथ ही यहाँ पर दोस्तों कटरा जनजाति, भुंजिया जनजाति, दोस्तों जो भुजिया जनजाति है दोस्तों, इन्हें राज्य सरकार द्वारा इन्हें दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2002 में इन्हें दोस्तों 2002 में विशेष पिछड़ी जनजाति के दोस्तों यहाँ पर इन्हें घोषणा किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर जो भुजिया जनजाति विकास अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है गरियाबंद में है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र बेल टुकरी। दोस्तों जो बेल टुकरी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये गरियाबंद जिला में है। गरियाबंद जिले में दोस्तों जो राजिम है यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों राजिम से यही क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों प्रयाग क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो महानदी, पैरी नदी दोस्तों और सोढू नदी का संगम स्थल है, जिसके कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजिम का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों राजिम का प्राचीन नाम है पद्मावतीपुरी। दोस्तों इसका जो प्राचीन नाम है क्या है? इसका प्राचीन नाम है पद्मावतीपुरी। और दोस्तों राजिम में है राजीव लोचन मंदिर। दोस्तों यहाँ पर जो राजीव लोचन मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका निर्माण नलवंशी शासक विलास तुंग द्वारा दोस्तों इसका निर्माण कराया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो राजिम में स्थित राजीव लोचन मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो दोस्तों इसका जीर्णोद्धार कलचुरी राजवंश के राजा पृथ्वीदेव, दोस्तों जो पृथ्वीदेव द्वितीय है, इनके द्वारा राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था दोस्तों। और ये राजिम में जो राजीव लोचन मंदिर है, इसमें दोस्तों विष्णु की प्रतिमा है और यह काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है। इस क्वेश्चन को दोस्तों कई बार पूछा गया है कि दोस्तों जो राजीव लोचन मंदिर में किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा है और यह काले ग्रेनाइट पत्थर से बना है। साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं दोस्तों। यह जो संगम है दोस्तों जो राजिम है, यहाँ पर कुलेश्वर महादेव की भी मंदिर है। साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ के जो पंडुका महर्षि महेश योगी का दोस्तों यहाँ पर आश्रम है। और दोस्तों गरियाबंद में भूतेश्वर महादेव मंदिर है।
दोस्तों जो भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर शिवलिंग स्थित है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। साथ ही दोस्तों बिंद्रा नावागढ़ में है भातरीगढ़। दोस्तों जो बिंद्रा नावागढ़ में है भातरीगढ़, यहाँ से पैरी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जो पैरी नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों इसका उद्गम होता है बिंद्रा नावागढ़। दोस्तों जो बिंद्रा नावागढ़ के जो भातरीगढ़ की पहाड़ी है दोस्तों, यहाँ से पैरी नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों पैरी नदी में कौन सी परियोजना है, तो दोस्तों पैरी नदी में है सीकासार परियोजना। दोस्तों जो सीकासार परियोजना है, यहाँ से 7 मेगावाट की दोस्तों विद्युत उत्पादन होता है। और यह कब से हो रहा है, तो 2006 से यहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर है एक महत्वपूर्ण दोस्तों स्थल है, जिसका नाम है मैनपुर। दोस्तों गरियाबंद में है, मैनपुर है। और मैनपुर दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों यह हीरे के भंडारण क्षेत्र के लिए दोस्तों यह जो प्रसिद्ध है। यहाँ से है दोस्तों जो मैनपुर, पैलीखंड, बहराडी, कोदोमाली, कुसमुंडा, यहाँ से दोस्तों क्या है, तो हीरे का दोस्तों यहाँ से प्राप्ति होता है। और दोस्तों यहाँ पर गार्नेट उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो दोस्तों गरियाबंद जिले में गार्नेट, दोस्तों जो गार्नेट है इसका उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है, तो गरियाबंद जिले के गोहरे कला, गोहरे पादर आदि क्षेत्र से गार्नेट जो हो दोस्तों खनिज है, यह प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इस वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो एलेक्जेंड्राइट है, दोस्तों जो एलेक्जेंड्राइट है यह कहाँ प्राप्त किया जाता है, दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह एकमात्र दोस्तों गरियाबंद की जो देवभोग है यहाँ पर, यहाँ के दोस्तों जो सेंध मूड़ा है, दोस्तों जो सेंध मूड़ा है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एलेक्जेंड्राइट का दोस्तों यहाँ से खनिज प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों विश्व में केवल दोस्तों 2 ही जगह पर एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है। दोस्तों जो एलेक्जेंड्राइट है यह रूस के दोस्तों जो साइबेरिया क्षेत्र है, यहाँ पर एलेक्जेंड्राइट प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में एलेक्जेंड्राइट दोस्तों गरियाबंद के देवभोग में दोस्तों जो सेंध मूड़ा नामक स्थान है, यहाँ से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों एलेक्जेंड्राइट को सापित रत्न कहा जाता है। दोस्तों एलेक्जेंड्राइट को सापित हीरा भी कहा जाता है दोस्तों, और एलेक्जेंड्राइट को गरीबों का हीरा भी कहा जाता है। गरियाबंद में दोस्तों है उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों जो उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है, तो ये गरियाबंद में है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुआ था, तो उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में हुआ था। और यह दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह वन भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों जो उदयंती वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर इन्हें 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 43वें राज्य स्तरीय राउत नाचा का आयोजन किस जिले में किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, बिलासपुर जिले में 43वें राज्य स्तरीय राउत नाचा का आयोजन किया गया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य स्तरीय राउत नाचा महोत्सव में छाए रहे बलौदाबाजार जिले के लटुआ के यादव। बलौदाबाजार जिले के लटुआ गांव के यदुवंशियों की टोली ने 43वें राज्य स्तरीय राउत नाचा महोत्सव में भाग लेकर राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ग्रामवासियों ने यदुवंशियों के दल का गांव में जोरदार स्वागत किया तथा लटुआ राउत नाचा के दल के सदस्य अमरनाथ यादव ने बताया कि बिलासपुर में होने वाले राज्य स्तरीय राउत नाचा में लगातार 4 वर्ष से हिस्सा ले रहे हैं। पिछले वर्ष भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा डवा बाजा और मुरली के तान पर देर रात तक यदुवंशी जमकर थिरकते हैं। विभिन्न दलों के कलाकारों के रंग बिरंगे कपड़े पर कौड़ियाँ जड़ी जैकेट और अलग अलग तरह के चमकदार रंगीन टोपियाँ आकर्षक लग रही थी। साथ ही दोस्तों अब यह जो राज्य स्तरीय 43वें दोस्तों यहाँ पर जो 43वें राज्य स्तरीय राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में दोस्तों आयोजित किया गया है। तो आप छत्तीसगढ़ को मैप को देखिए दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ के मैप और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर बिलासपुर जिला। तो दोस्तों ये देखिए ये है बिलासपुर जिला। दोस्तों बिलासपुर जिले से सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है कि दोस्तों इसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों बिलासपुर जिले का गठन 1861 को हुआ था। दोस्तों 1861 को बिलासपुर जिले का गठन हुआ था। और दोस्तों बिलासपुर से क्वेश्चन बन जाता है कि दोस्तों यह किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों जो बिलासपुर शहर है
यह अरपा नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों अरपा नदी से यही क्वेश्चन बन जाता है कि अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दोस्तों जो पेंड्रा पठार के खोडरी खोकसरा नामक स्थान है, यहाँ से अरपा नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों अरपा नदी में कौन सी परियोजना है, तो अरपा नदी में दोस्तों भैंसा झार दोस्तों जो भैंसा झार परियोजना है, यह कहाँ झार परियोजना कहाँ पर है, तो ये अरपा नदी पर बिलासपुर जिले में है। अरपा नदी के दोस्तों कुछ सहायक नदी है, जैसे खारंग नदी। दोस्तों जो खारंग नदी है यह अरपा नदी की सहायक नदी है। और खारंग नदी में 1920 में खूंटा घाट दोस्तों जलाशय का निर्माण किया गया था। दोस्तों और जो खूंटा घाट जलाशय है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें संजय गांधी परियोजना के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही दोस्तों अरपा नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है नर्मदा। दोस्तों जो नर्मदा छोटी नर्मदा नदी है, छोटी नर्मदा यह बेलपान अमरकंटक से दोस्तों इसका उद्गम हुआ है। साथ ही यहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बिल्हा विकासखंड। दोस्तों ये जो बिल्हा विकासखंड है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है। दोस्तों यह प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों जो बिलासपुर तहसील है और बिल्हा तहसील दोनों दोस्तों बिल्हा विकासखंड के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण यह प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है। और दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा तहसील कौन है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा तहसील है कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा जो तहसील है दोस्तों, यह प्रदेश का सबसे बड़ा तहसील है। बिलासपुर जिले से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं दोस्तों, उन्हें भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख पर्यटन तथा ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर है मल्हार। दोस्तों जो ये जो है मल्हार देखिए दोस्तों, इस मैप में देखिए ये जो मल्हार है, मल्हार से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों जो मल्हार है यह सरबपुरी शासक दोस्तों जो सरबपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा इस शहर को बसाया गया था। दोस्तों इसे किसके द्वारा बसाया गया था, दोस्तों इन्हें प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया था। और दोस्तों यह मल्हार से यही क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों जो मल्हार है यह किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों जो मल्हार है यह लीलागढ़ नदी अर्थात दोस्तों जो निर्मला नदी है इसके तट में मल्हार बसा है। और दोस्तों यहाँ पर है डिंडेश्वरी माता की मंदिर। दोस्तों मल्हार में क्या है, तो डिंडेश्वरी माता की मंदिर है। और दोस्तों बिलासपुर जिले के जो बूढ़ी खार है, दोस्तों जो बूढ़ी खार है यहाँ पर विष्णु की दोस्तों जो चतुर्भुज की प्राचीनतम मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों और मल्हार में है पातालेश्वर मंदिर। दोस्तों पातालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो यह बिलासपुर जिले के मल्हार में है। साथ ही दोस्तों बिलासपुर जिले में जो चक्कर बेड़ा है, दोस्तों जो चक्कर बेड़ा है यहाँ से सातवाहन कालीन स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों बिलासपुर जिले में है रतनपुर। ये देखिए दोस्तों ये जो रतनपुर है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों रतनपुर से यही क्वेश्चन बन जाता है कि दोस्तों ये जो रतनपुर है यह छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी के रूप में इन्हें जाना जाता है। दोस्तों जो रतनपुर को छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी के रूप में इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों रतनपुर का प्राचीन नाम क्या है उसके बारे में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों रतनपुर का प्राचीन नाम है कुबेरपुर, मणिपुर दोस्तों आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। साथ ही दोस्तों रतनपुर से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि दोस्तों रतनपुर शहर को किसने बसाया था। तो दोस्तों रतनपुर शहर को कलचुरी राजवंश के राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा रतनपुर को शहर को बसाया गया था और इसे दोस्तों अपनी राजधानी के रूप में इन्हें बसाया। साथ ही दोस्तों जो रत्नराज प्रथम है, इनके द्वारा दोस्तों रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोस्तों यहाँ जो है महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम द्वारा किया गया था। और दोस्तों कब किया गया था, तो यह 11वीं शताब्दी में रत्नपुर के महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपजों को खरीदा जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 52। दोस्तों जो 52 लघु वनोपज है इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अब 52 लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में
31 लघु अनुपात दोस्तों जो 31 लघु अनुपात था, इन्हें बढ़ाकर 38 लघु अनुपात की खरीदी समर्थन मूल्य के साथ साथ संघ द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अंतर्गत 14 लघु अनुपज खरीदी का अहम निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 2 वर्षों में समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए लघु अनुपजों की संख्या दोस्तों जो 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो अभी 52 कर दी गई है। यह दोस्तों जो डाटा है समय समय पर चेंज होता रहता है दोस्तों, इसका जो करेंट डाटा रहता है उन्हें याद रखने का प्रयास कीजिए। अभी दोस्तों वर्तमान में जो 52 लघु अनुपज है दोस्तों, इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, आप इसे याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, दुर्ग जिले में दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में है एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म। एशिया का सबसे बड़ा खेती फार्म जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम धौरा भाठा में है। यहाँ 181 एकड़ में 20 प्रकार से फलों की खेती होती है। इनमें सीताफल, एप्पल, बेर, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट प्रमुख है। इन फलों की डिमांड देश भर में है। यहाँ की खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से की जा रही है। ऑर्गेनिक खाद तथा कीटनाशक सहजता से उपलब्ध हो, इसके लिए 110 गिर नस्ल के गाय भी पाली जा रही है। खेती पर आधारित यह एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, जहां पूरी तरह से जैविक उत्पादों पद्धति से खेती की जाती है। फिलहाल यहाँ 40 एकड़ में एप्पल बेर तथा 35 एकड़ में थाई अमरूद की खेती हो रही है। एप्पल बेर तथा अमरूद की मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में अच्छी मांग है। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह से ऑर्गेनिक तथा उच्च गुणवत्ता होने के कारण उन्हें खरीदार खोजने की ज़रूरत नहीं है पड़ती तथा बल्कि यह खरीदार खुद आकर फल ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि सीजन में हर दिन 10 टन और पूरे सीजन में लगभग 500 टन अमरूद का उत्पादन होता है। इसके अलावा 10 टन खजूर और 40 एकड़ में 559 टन एप्पल बेर का भी यहाँ पर उत्पादन होता है। और यह दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म है, जो धमधा ब्लॉक के दोस्तों ग्राम धौरा भाठा में स्थित है। साथ ही दोस्तों अब यह जो क्वेश्चन है यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखिए दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ के मैप में दुर्ग जिला। और दोस्तों दुर्ग जिले के यहाँ पर पूरा व्यू दिखाया गया है। दुर्ग जिले से यही क्वेश्चन बन जाता है कि दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों दुर्ग जिले का गठन 1906 में हुआ था। और दोस्तों यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों जो दुर्ग है यह किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों जो दुर्ग शहर है यह शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। और शिवनाथ नदी से यही क्वेश्चन बन जाता है कि शिवनाथ नदी यह प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। दोस्तों जो शिवनाथ नदी है यह प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 290 किलोमीटर यह जो नदी है ये बहती है। दुर्ग जिले में था दोस्तों दुर्ग विश्वविद्यालय, जिसका राज्य सरकार द्वारा नाम बदल कर अब स्वर्गीय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रखा गया है। दोस्तों जो दुर्ग जिले में नागपुरा है, ये जो नागपुरा है दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की दोस्तों यहाँ पर मंदिर है। साथ ही दोस्तों जो दुर्ग जिला है यह प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला है। दोस्तों महिला तथा पुरुष की अगर साक्षरता दर की बात करें तो प्रदेश में यह दोस्तों जो दुर्ग जिला है यह टॉप पर है। साथ ही दोस्तों यह जो जिला है यह नगरीय जनसंख्या दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो दुर्ग सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। दोस्तों दुर्ग जिले में है 4 नगर निगम। कौन कौन से यहाँ पर नगर निगम है, तो यहाँ पर दुर्ग नगर निगम है, भिलाई नगर निगम है, चरोदा नगर निगम है। और दोस्तों 2020 में एक नया नगर निगम बनाया था जिसका नाम है रिसाली नगर निगम। वर्तमान में दोस्तों नगर निगम की संख्या के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला दुर्ग है। दुर्ग जिले के दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो भिलाई है, भिलाई को छत्तीसगढ़ में स्टील सिटी के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही दोस्तों भिलाई को छत्तीसगढ़ की
ज्ञान की राजधानी भी कहा जाता है। और दोस्तों भिलाई को छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों भिलाई में है भिलाई स्टील प्लांट। दोस्तों जो भिलाई स्टील प्लांट है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1955 में इसकी स्थापना हुआ था। और दोस्तों इस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो दोस्तों जब भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र की स्थापना हुआ तब दोस्तों उस समय भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है। साथ ही दोस्तों दुर्ग जिले के दोस्तों जो जामुल है, ये जो दोस्तों जो जामुल है यहाँ पर है प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की दोस्तों यहाँ पर स्थापना कब किया था? तो यहाँ पर दोस्तों 1965 में दुर्ग जिले के दोस्तों जो जामुल है यहाँ पर जामुल सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना किया था। और यह प्रदेश का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री था। और यहाँ पर दोस्तों कौन से सीमेंट बनाया जा रहा था? तो एसीसी सीमेंट यहाँ पर बनाया जा रहा था। दुर्ग जिले के दोस्तों जो भिलाई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का दोस्तों जो औद्योगिक प्रांतीय कार्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ये भिलाई में है। दुर्ग जिले में दोस्तों औद्योगिक विकास केंद्र है। ये देखिए दोस्तों ये है जो बोरई है, यहाँ दुर्ग जिले के औद्योगिक विकास केंद्र है। दुर्ग जिले में दोस्तों था पहले छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय। दोस्तों जो दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय था इसका नाम बदलकर राज्य सरकार द्वारा वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय रखा गया है। और दोस्तों यह जो वासुदेव चंद्राकर इन्हें छत्तीसगढ़ का चाणक्य कहा जाता है। वासुदेव चंद्राकर को छत्तीसगढ़ का चाणक्य कहा जाता है। और वासुदेव चंद्राकर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों जो वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय है यह प्रदेश का प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशु महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग परिसर में दोस्तों जो छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय है जो अब वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के रूप में जाना जा रहा है, यह स्थित है। दुर्ग जिले के दोस्तों जो भिलाई है, ये जो भिलाई है यहाँ दोस्तों सॉफ्टवेयर एवं टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया है। और दोस्तों दुर्ग जिले के जो भिलाई में मैत्री गार्डन है इन्हें भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों दुर्ग जिले में है ये देखिए कुम्हारी। दोस्तों ये यहाँ पर कुम्हारी है, यहाँ पर धर्मजी मोरा राजी फर्टिलाइजर कंपनी दोस्तों यहाँ पर कहाँ है? तो ये कुम्हारी दुर्ग में स्थित है। साथ ही दोस्तों जो दुर्ग है यह वन क्षेत्रफल तथा 1% की दृष्टि से प्रदेश में सबसे कम दोस्तों वन तथा क्षेत्रफल तथा 1% वाला जिला यही है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके रिवीजन कीजिए। साथ ही दोस्तों करेंट अफेयर सेशन का हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।